के डिफेंस सिस्टम से ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट ध्वस्त किए हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और वो भी सबूत के साथ कि ईरान के पास रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके जरिए उसने अमेरिका पर कहर बरसाया है। वहीं ईरानी सेना ने अमेरिकी टैंकरों को भी होर्मुज से खदेड़ दिया है। एक एक करके खबर बताएंगे। सबसे पहले क्रैश रिपोर्ट के हवाले से ये खबर देखिए। ईरान के एक अज्ञात हवाई रक्षा सिस्टम की तस्वीरें सामने आई हैं जो रूस के पैंसर S-1 के बिना बंदूक वाले गनलेस वेरिएंट जैसा दिखता है। इसे एक ऐसे स्थान पर देखा गया है जो किसी अंडरग्राउंड अड्डे जैसा दिखाई दे रहा है। यह सिस्टम जो चेक तात्रा चेसिस पर लगा है और ईरान के अरमन हवाई रक्षा सिस्टम जैसा है, उसमें मामूली नुकसान दिखाई दे रहा है। यानी कि इस खबर में बताया जा रहा है कि रूस के पैंसर S-1 के जैसा दिखने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम ईरान में नजर आया है और ईरान के किसी अंडरग्राउंड अड्डे पर यह दिखाई दे रहा है और यहीं से ईरान ने हाल में ही अमेरिका के एयरक्राफ्ट पर हमला करने के लिए, उन्हें मार गिराने के लिए मिसाइलें जो हैं वो फायर की थी। दरअसल महज 2 दिन पहले ही अमेरिका ने होर्मुज के इलाके में, बंदर अब्बास के इलाके में कुछ ड्रोन्स दागे थे। यहाँ पर ईरान की IRGC की जो स्पीड बोट्स हैं उन पर हमला किया गया था और ईरान ने साफ कहा था कि इसका जवाब तो हम आपको देकर रहेंगे। इसके बाद अगले ही दिन खबर सामने आती है कि ईरान ने MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। इसके अलावा RQ-4 ड्रोन भाग निकला है, उसे भागना पड़ा है और F-35 पर भी हिट किया जाता है, जिस वजह से उसे ईरान का एयर स्पेस छोड़कर जाना पड़ता है। जैसे ये खबर सामने आती है तो एक और खबर निकल कर आती है कि अमेरिका कि जो पेंटागन है वो इस बात से डरी हुई है कि ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लिया है। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि ईरान अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है। इसके अलावा उसका ट्रैकिंग सिस्टम भी बेहतर हो चुका है, जिसके जरिए वो अमेरिका के कई एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक कर सकता है। इस वजह से ही वो हमला शुरू कर नहीं रहे थे। अब जब यहाँ पे आते ही सीधे हमला होते ही ईरान MQ-9 ड्रोन गिरा देता है, F-35 पर हिट करता है, तो हर कोई सोचते हैं कि आखिर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा मजबूत कैसे हो गया। पहले भी जब 40 दिन की जंग चली तो उस दौरान भी हमने देखा कि कैसे ईरान ने ताबड़तोड़ तरीके से अमेरिका के एयरक्राफ्ट को गिराया था। 42 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तबाह हो गए अमेरिका के इस जंग में, 40 दिनों की जंग में। इससे ही पता चल रहा था कि ईरान के पास कोई आम एयर डिफेंस सिस्टम तो नहीं है, बल्कि कोई ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि रूस या फिर चीन की तरफ से उसे मदद मिल रही है। चीन की तरफ से मैन पैड्स एयर डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं, इसकी तो खबर सामने आई ही थी और रूस की तरफ से भी S-400 दिए जाने की बात कही जा रही थी। खबरों में ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अब बाकायदा ये तस्वीर सामने आई है जिसे क्लैश रिपोर्ट ने पोस्ट किया है और ये बताया है कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये बिल्कुल रूस के एयर डिफेंस सिस्टम जैसा दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि या तो रूस ने अपनी टेक्नोलॉजी दी है ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए, जिसके जरिए वो हूबहू वैसा ही एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, या फिर सीधे अपना एयर डिफेंस सिस्टम ही दे दिया है, जिसके जरिए अब ईरान ताबड़तोड़ तरीके से अमेरिका पर वार करता जा रहा है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस स्थिति में आ चुके हैं कि उन्हें ईरान से समझौता करना ही पड़ रहा है। भले ही थोड़ी बहुत हमले हो रहे हों, लेकिन इन हमलों का नतीजा यही है कि बार बार अमेरिका के एयरक्राफ्ट गिर रहे हैं। अब वहीं दूसरी तरफ होर्मुज के इलाके में भी ईरान का वर्चस्व जारी है। ईरान के जो IRGC है वो होर्मुज के इलाके में अमेरिकी सेना को खदेड़ रही है। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा गया है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पार करने की अवैध कोशिश के बाद अमेरिकी टैंकर को वापस खदेड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की नौसेना ने एक अमेरिकी टैंकर को, जो कि ईरान की पाबंदियों के बावजूद अवैध रूप से होर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था, वापस लौटने पर उसको मजबूर कर दिया गया। तस्नीम समाचार एजेंसी ने एक जानकार सैन्य सूत्र के हवाले से ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ घंटे पहले एक अमेरिकी तेल टैंकर ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश की थी। इसमें आगे कहा गया कि हालांकि IRGC की नौसेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के बाद, जिसमें टैंकर की ओर चेतावनी के तौर पर की गई गोलीबारी भी शामिल थी, टैंकर को रुकने और पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अब यहाँ पर आती है असली खबर। जब इस टैंकर पर वार किया जाता है तो अमेरिकी सेना बौखला जाती है। उन्हें लगता है कि भाई जब ईरान अपने ट्रैकिंग सिस्टम को ऑफ करके चुपचाप यहाँ से निकल जाता है, हमारी नज़र में नहीं आता है, तो हमारे जो टैंकर हैं वो ईरान की नज़र में कैसे आ रहे हैं। इसके बाद अमेरिकी सेनाओं ने बंदर अब्बास बंदरगाह के आसपास के इलाके में गोलीबारी की थी। ड्रोन्स दागे थे, जिसकी खबर हमने आपको बताई थी। जब यहाँ पर ड्रोन्स दागे जाते हैं, धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और इसके बाद पता चलता है कि अमेरिका सीज फायर तोड़ रहा है।
खबर सामने आती है कि बंदर अब्बास हवाई अड्डे के इलाके में जो अमेरिकी सेना है उन्होंने हमला किया है और इस हमले के बाद ईरान की तरफ से हमला किया जाता है और ईरान की तरफ से बाकायदा मिसाइलें, ड्रोन्स दागे जाते हैं, जिसकी तस्वीर भी यहाँ पर बताई गई है, पोस्ट की गई है और लिखा गया है कि आज तड़के बंदर अब्बास हवाई अड्डे के बाहरी इलाके में स्थित एक स्थान पर हमलावर अमेरिकी सेना द्वारा किए गए हमले की प्रतिक्रिया की तस्वीरें, यानी कि इसकी रिटेलिएशन में जो ईरान ने मिसाइलें दागी उसकी वो तस्वीरें भी बाद में वीडियो भी साझा करते हैं, शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि ईरान ने रिटेलिएट किया है। यानी कि यहाँ पर ईरान ने रिटेलिएशन किया और इस रिटेलिएशन में रूस से जुड़ा एक एयर डिफेंस सिस्टम शामिल था जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और ये बता रहा है कि कैसे रूस और चीन की शक्तियाँ अभी भी ईरान के साथ मजबूती से खड़ी हैं और इसी वजह से अमेरिका इस जंग को जीत नहीं पा रहा है। 90 दिन हो चुके हैं लगभग इस जंग को शुरू हुए, लेकिन अभी भी ये जंग बेनतीजा ही है। सीज फायर हुआ है लेकिन बातचीत पूरी नहीं हो पाई है, समझौता नहीं हो पा रहा है क्योंकि ईरान अपनी बातों पर अड़ा है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी बातों पर अड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान के सैंक्शन फंड्स को वापस नहीं करेंगे, जिसका मतलब ये है कि ईरान के ही पैसे को वो वापस नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं और वो ये भी मांग कर रहे हैं कि ईरान अपना यूरेनियम सरेंडर कर दे। अब हर तरफ से ईरान को ही घेरने की कोशिश की जा रही है, ईरान को कुछ खास इसमें मिल नहीं रहा है। इस वजह से ईरान ने साफ कहा है कि भाई ये सब तो ना हो पाएगा, ना ही हमारा यूरेनियम कहीं बाहर जाएगा और ना ही हम अपने सैंक्शन फंड्स को छोड़ने वाले हैं। हमें वो पैसा भी चाहिए। अगर आप वो पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप हमारे ऊपर हमले की भरपाई करिए, क्योंकि ईरान का बहुत भयानक नुकसान अमेरिका ने किया है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में तो हर कोई जानता ही है कि कैसे अमेरिका ने हॉस्पिटल्स पर, स्कूल्स पर हमले किए थे, जिस वजह से उन्हें वापस से सारी चीज़ें बिल्डअप करने में टाइम लगेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें रुपयों की ज़रूरत होगी। अब इसी वजह से ईरान ने साफ कहा था कि आप या तो हमारी भरपाई करिए, जो भी आपने हमला किया है, हमले से हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करिए, या फिर आप हमारे फंड्स को छोड़िए। मौजूदा वक्त में फंड्स को लेकर ही बात चल रही है और कतर में इसको लेकर जो मीटिंग्स का दौर है वो चल रहा है। $24 बिलियन का फंड है ईरान का जो कि उसे वापस चाहिए और उसने साफ कहा है कि पहले फंड वापस आएगा, करीब $12 बिलियन आप हमें पहले दीजिए, इसके बाद जब 60 दिनों का सीज फायर होगा उसमें जो बातचीत होगी उस दौरान आप बाकी पैसा हमें लौटाइए। जिसका मतलब ये है कि ईरान अड़ा हुआ है अपनी बातों को लेकर और हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है और अब तो उस जवाब में रूस भी शामिल होता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा से।